जय मायकी, मैं दीदी माँ। कैसे हैं आप लोग? आज हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे। अमूमन लोग मुझे कहते हैं कि दीदी माँ हमें माणक पहनने को कहा या पुखराज पहनने को कहा, और इन नगों का हमें पता नहीं पड़ता है कि जेन्युइनिटी क्या है, कि कौन सा नग सही है कौन सा नग नहीं है। ऊपर से पैसे ही बहुत लग रहे हैं। तो आज हम उन्हीं नगों के बारे में बात करेंगे कि हम नग को बिना पहने या बिना धारण किए हम कैसे अपने ग्रहों को ठीक करें, अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, फेस टू फेस कंसल्टेशन, ऑडियो कॉल कंसल्टेशन, वीडियो कॉल कंसल्टेशन और हीलिंग के कंसल्टेशन भी स्टार्ट है। तो जो भी व्यक्ति इस तरीके कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपनी हीलिंग से अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं, वो कंसल्टेशन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करा के ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9509332784 और आप वेबसाइट पे जाके भी इंक्वायरी फॉर्म भर के बुक करा सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य खराब है, जैसे कोई पंडित कहता है या कोई भी व्यक्ति विशेष कहता है कि भाई आपका सूर्य खराब है, तो अगर किसी का सूर्य खराब है तो सूर्य खराब होने पे उनको कहा जाता है कि आप सूर्य को जल का अर्घ दें या सूर्य के लिए आप ये दान करें। बहुत बार ऐसी कंडीशन होती है, किसी की शिफ्ट ऐसी होती हैं, जॉब के टाइमिंग ऐसे होते हैं कि पॉसिबल नहीं होता कि भाई सूर्य को अर्घ देना उस ड्यूरेशन पे, उस टाइमिंग पे होते नहीं। आप शाम को अर्घ नहीं देंगे, आप दोपहर को अर्घ नहीं देंगे। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? ऐसी कंडीशन पे जब भी हम सूर्य की हम बात करेंगे ग्रह के अकॉर्डिंग, उस समय एक बहुत नॉमिनल, बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सूर्य के लिए, अगर सूर्य को बैलेंस करना है तो उसके लिए कि कोई भी अगर आपसे हेल्प मांग रहा है किसी भी चीज़ के लिए, कोई फ़ोन कर रहा है, तो आप उसको उसका रिस्पॉन्स दें। लेकिन ये नहीं कि हाँ आई एम ऑलवेज अवेलेबल, कि आप हमेशा, ये नहीं कि मैं हमेशा उसके लिए उपस्थित हूँ, नहीं। किसी भी व्यक्ति के लिए आप हमेशा उपस्थित ना रहें, हमेशा अवेलेबल ना रहें, तो आपका सूर्य ऑटोमेटिकली ही इम्प्रोवाइज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा, उसका दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा और वो अच्छा प्रभाव देने लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे ग्रह की तरफ। दूसरा ग्रह जो कि सूर्य के बाद हम बात करते हैं चंद्र की। चंद्र चंद्र जो कि कारक होता है माता का, चंद्र कारक होता है शांति का। ठीक है, तो चंद्रमा अगर किसी का खराब है, अगर आपको आपके किसी पंडित ने कहा है, आपको आपको ऐसा लग रहा है कि आपका चंद्रमा, जो आपका चंद्रमा है, आपका चंद्रमा खराब है, चंद्रमा आपको अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा, किसी भी तरह से आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, जितने टाइम है खराब है, आपको इमोशनल अटैचमेंट कम से कम रखना है। ठीक है, किसी व्यक्ति से, लोगों से, या जो भी आपका आसपास लोग हैं उनसे आपको इमोशनली डिटैच होकर रहना है, कम अटैच होना है। ऐसा करने से आपका चंद्र ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगा। अब हम चलते हैं अगले ग्रह की तरफ जो कि है मंगल। मंगल ग्रह की अगर हम बात करें कि अगर आपको ये कहा गया है कि भाई मंगल खराब है, मंगल आपकी राशि में दोष है, दे रहा है, मंगल आपको ठीक नहीं दे कर रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? अपने शरीर को फिट कर रखना है। फिट कैसे करेंगे? ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ज्वाइन करें। अपनी डाइट में चेंजेस करके, थोड़ा वॉक करके, थोड़ा योगा करके, थोड़ा प्राणायाम करके अपने आप को फिट रखना है। आप फिट रहेंगे तो मंगल ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस हो जाएगा। हम चलते हैं अगले ग्रह की तरफ। अगला ग्रह है बुध। बुध को बैलेंस करने के लिए क्या करना है? बुध को बैलेंस करने के लिए आपको लोगों के बीच में फालतू में, बेकार में नहीं बोलना। कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो जब तक आपसे पूछा नहीं जाए, आप अपनी टीका टिप्पणी ना दें, आप शांति बनाए रखें। आप अपने अंदर शांति, आप जितना शांति बनाए रखेंगे आपका बुद्ध उतना बढ़िया रहेगा और आपको वर्चस्व दिलाएगा। चलते हैं अब अगले ग्रह की तरफ। अगला ग्रह जो कि है ज्ञान का, गुरु। बिल्कुल, गुरु की हम बात करते हैं। गुरु अगर खराब है तो गुरु को इम्प्रोवाइज करने के लिए पुखरा धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आपको व्यर्थ में अपना ज्ञान वितरित नहीं करना, किसी को व्यर्थ में फ्री की एडवाइस जिसे कहते हैं ना, कि हमने उससे एडवाइस मांगी नहीं, वो जबरदस्ती नेता बन रहा था, तो हमें किसी को एडवाइस नहीं देनी, हमें शांति रखनी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले ग्रह की तरफ। अगला ग्रह जो कि है शुक्र। शुक्र पैसा, धन संपदा, लग्जरी लाइफ, अबंडेंस। ठीक है, तो जब हम शुक्र की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आती है कि भैया शुक्र है
तो शुक्र को अगर हमें सही करना, बैलेंस करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? शुक्र को हमें सही करने के लिए हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं, हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, हमें फटे हुए कपड़े नहीं पहनने हैं। शुक्र अपने आप ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले ग्रह की तरफ। अगला ग्रह जो कि है शनि। शनि खराब हो गया है आपका। शनि खराब हो गया है आपको, आपके जो जूनियर है, सबऑर्डिनेट्स, उनसे प्रॉब्लम होंगी। और ऐसा होने पे आपको क्या करना है? शनि को ठीक करने के लिए आपको अपनी लाइफ में हर चीज़ में डिसिप्लिन करना है, क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं शनि, शनि देवता है न्याय का। एक बड़ा ही बैलेंस जो ग्रह है वो है शनि। शनि देवता बहुत ही बैलेंस है, न्याय देवता कहलाते हैं शनि। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? डिसिप्लिन अपनाना होगा लाइफ में। अब है अगले ग्रह की बात, जो कि अगला ग्रह आता है हमारा राहु। राहु के लिए हमें क्या करना है? किसी भी तरह की, जब भी हम राहु और केतु की, मैं आपको एक बात बता दूं इसकी रेमेडी बताने से पहले। राहु के बारे में ये होता है कि जब भी हम राहु केतु का कोई कुछ बोलता है ना, घबरा जाते हैं, अरे राहु है पक्का कुछ गड़बड़ होगा, केतु है गड़बड़ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। राहु केतु का आपकी पत्री में होना, मतलब सबकी ही पत्री में होते हैं, लेकिन राहु केतु की प्लेसिंग का मतलब यही नहीं है कि नेगेटिव होगा। पॉजिटिव इफेक्ट भी देते हैं और बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। और ठीक है, फर्श से अर्श पे पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो कभी भी नाम सुनते से घबराइएगा मत। ग्रहों की पोजीशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा इफेक्ट देंगे। तो राहु अगर है आपकी पत्री में, तो किसी भी तरीके की लत ना पाले, चाहे वो चाय की हो, सिगरेट की हो, शराब की हो, पढ़ाई की हो, खाने की हो, इंसान की हो, या फोन पे बात करनी हो, एडिक्शन ना पाले। अगर एडिक्शन है तो उसको कम कर दें या खत्म कर दें, राहु ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अगला और आखिरी जो कि है केतु। राहु केतु की जब हम बात करते हैं तो केतु हमारा लास्ट पड़ता है। और केतु को जब हम बोलेंगे कि केतु का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, केतु का अच्छा प्रभाव नहीं है पत्री में, उस केस के लिए हमको क्या करना है? हमको लोगों से कम वो करना है कि कभी कभी अगर हम ये बोले ना कि हमारा ये रहता है कि हम कुछ सिखाने लगते हैं, कुछ भी जैसे कि सिखाने से इन द सेंस सिखाना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई आता है तो हम उसको कहते हैं हमारा मन नहीं कर रहा है कि उसने हमसे कुछ मांगा है, जैसे कि हमारी कोई चीज़ मांगी, कोई सामान मांगी या मदद मांगी, हम ना चाहते हुए भी उसको मना नहीं कर पाए, हम दे दी। ठीक है, लेकिन पछताते हैं। अगर हम केतु को सही करना चाहते हैं ना, तो हम व्यक्ति को मना करना सीखें। हम मना करना सीखेंगे, केतु अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये आप बिल्कुल आप ये परिवर्तन अपनी लाइफ में करके देखिए। जो भी आपका ग्रह खराब है उसके हिसाब से आप करके देखिए। और अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लाइफ में कौन सा आपका ग्रह खराब है, तो जानने के लिए या तो आप किसी ज्योतिषी से संपर्क करें, अदरवाइज आप मेरे से अपनी पत्री, अपनी डिटेल, अपनी नाम, फेस या अपना आवाज़ के आधार पे अपनी जन्म पत्री के बारे में जान सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जन्म पत्री के बिना भी आवाज़, फेस रीडिंग, वॉइस रीडिंग, नंबर रीडिंग, हैंड राइटिंग रीडिंग, सिग्नेचर रीडिंग के बेस पे एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस करती हूँ। तो आपके उस बिहाफ पे भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले वीडियो में, हम फिर से मिलते हैं और जल्दी मिलते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो के में, तब तक के लिए जय माई।